टैब स्टोरीज। स्वावलंबी दोस्त की मित्रता। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, मुकेश और सतीश। सतीश जहां आलसी था, वहीं मुकेश स्वावलंबी था। वो अपने काम खुद करता था। सतीश अक्सर मुकेश से अपने काम करवाकर खुद आराम किया करता था। एक दिन मुकेश सतीश से कहता है, अरे सतीश, बहुत दिन हो गए, अपन कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, और आज का खाना भी बाहर ही खाएंगे। वैसे भी घर का खाना हर बार ही खाते हैं। हाँ मुकेश, सही बोल रहे हो, बल्कि हमें तो रोज जाना चाहिए बाहर खाना खाने। वैसे भी हर रोज कौन बनाए घर में खाना, और कौन करे इतनी मेहनत। भाई मुझे अगर हर दिन बाहर खाना मिले तो मेरे घर का राशन भी बचे और मेरी मेहनत भी। अरे हाँ भाई, मुझे पता है। चलो चलो अब जल्दी से तैयार हो जा। और भाई हाँ, फटाफट से तैयार हो जाना, हर बार लेट कर देता है। अगर तू जल्दी से तैयार नहीं हुआ ना तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। दोनों हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर नेहा आ जाती है। नेहा सतीश और मुकेश के कॉलेज में पढ़ती थी और उसका घर भी दोनों के घर के पास में ही था। अक्सर नेहा कॉलेज की पढ़ाई करने सतीश के घर आती रहती थी। तभी वो दोनों से पूछती है, कहाँ जाने की बात हो रही है भाई दोनों की? कहाँ जा रहे हो बंदर जैसी शक्ल लेकर? मुझे भी बताओ। नेहा हंस हंस कर बोल ही रही होती है कि तभी सतीश नेहा से मजाक करते हुए बोलता है, हाँ तू भी चल हमारे साथ। वैसे भी तेरी शक्ल बंदरिया से मैच होती है। बचपन से लेकर अभी तक तूने अपनी एक भी आदत नहीं छोड़ी हमें परेशान करने की। मुझे पता है आज तू कॉलेज नहीं गई ना तो कॉलेज का होमवर्क मांगने ही आई होगी। नेहा पढ़ाई के नोट्स लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद सतीश और मुकेश भी तैयार होकर बाहर खाना खाने एक अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद दोनों अपनी अपनी मनपसंद डिश ऑर्डर करते हैं। जैसे ही खाना टेबल पर आता है तो सतीश गर्मा गर्म खाना खा रहा होता है। ये सब देखकर मुकेश सतीश से कहता है, अरे भाई आराम से खाओ, मुंह जल जाएगा। ऐसा लग रहा है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, जिस वजह से तुम्हें इतनी भूख लगी है। साफ साफ दिख रहा है कि तुम कब से भूखे हो। मुकेश को पता होता है कि सतीश बहुत ज्यादा आलसी है और वो हर बार उसे मेहनत करने के लिए उकसाता रहता है। लेकिन सतीश भी बहुत आलसी और कामचोर था। उसे बिना मेहनत का काम अच्छा लगता था। वो हर बार आसानी से होने वाला काम ढूंढता, जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक दिन सतीश मुकेश से कहता है, क्या मुकेश, तुम भी हर बार काम काम करते रहते हो भाई। इतना मेहनत का काम मत करो जिसमें तुम्हारी मेहनत लगे। मेरी तरह आराम करो जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती। मुकेश सतीश को हर बार की तरह समझाता है। नहीं सतीश, हर बार एक जैसा नहीं होता। जिंदगी में कुछ न कुछ मुसीबत ऐसी भी आ जाती है जिसमें हमें ना चाहते हुए भी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं हर बार की तरह तुम्हें अभी भी यही समझाऊंगा कि तुम मेहनत से काम किया करो, क्योंकि आसानी वाला काम अक्सर बिगड़ जाता है। मुकेश के बहुत समझाने के बाद भी सतीश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सतीश आलसी होने के कारण घर में खाना नहीं बनाता था और हर बार की तरह बाहर से खाना मंगवाता था, क्योंकि उसे घर का कोई काम नहीं आता था। वो हमेशा यही सोचता रहता कि उसका काम मुकेश कर दे। एक दिन सतीश को कॉलेज जाना था। अरे यार, मुझे कॉलेज जाना था और आज मेरे कॉलेज में फंक्शन भी है और मेरे कपड़े भी नहीं धुले। काश मुकेश यहाँ होता तो वो मेरी हेल्प जरूर करता। मुझे तो कपड़े धोना भी नहीं आते। मैं यही पुराने कपड़े पहन के चला जाता हूँ। वैसे भी कौन इतना ध्यान देगा मुझ पर कॉलेज में। मुकेश आएगा तो उससे कपड़े धोने का बोलूंगा। मुझे पता है वैसे भी वो मेरा कोई काम करने से मना नहीं करता। सतीश को मुकेश की न होने की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि मुकेश मार्केट सब्जी लेने गया था, जिस वजह से सतीश परेशान हुआ। मुकेश भी बचपन की दोस्ती और अपने सज्जन व्यवहार के चलते खुशी खुशी सतीश का काम कर दिया करता था। लेकिन सतीश सोचता है, अब मुकेश कॉलेज से आएगा तो मैं उससे तबीयत खराब होने का बहाना करके घर का पूरा काम करवा लूंगा, जिस वजह से मुझे आराम भी मिलेगा और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही मुकेश कॉलेज से आने वाला होता है तो सतीश टाइम देखकर बीमार होने का बहाना बनाता है। और मुकेश की हर बार की तरह आदत थी, कॉलेज से आने के बाद वो सबसे पहले सतीश के घर जाकर उससे मिलने के बाद फिर अपने घर जाता। जैसे ही मुकेश सतीश के घर जाकर देखता तो सतीश को सोता देख वो उससे पूछता है, अरे सतीश, क्या हुआ तुम्हें?
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम अभी चलो मेरे साथ, हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ तुम्हें। मुकेश के ये कहने के बाद सतीश जानबूझकर नाटक करते हुए मुकेश से कहता है, अरे नहीं मुकेश, वो थोड़ा सा चक्कर आ रहे थे और सर में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं सो गया था, लेकिन अब थोड़ा ठीक लग रहा है। वैसे भी मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, वो भी मुझे करना है। अभी तुम बैठो, मैं काम करता हूँ। और वैसे भी मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया, तो खाना भी बना लूंगा जैसे तैसे। सतीश के नाटक करने के बाद उसे पता था कि मुकेश उसका काम कर ही देगा। सतीश काम करने के लिए उठ ही रहा होता है कि मुकेश उसे काम करने के लिए मना करता है और उसे आराम करने को बोलता है, और वो सतीश के घर का सारा काम करके उसे खाना खिलाकर खुद के घर चला जाता है। मुकेश के घर जाने के बाद सतीश हंसकर अपने आप से बोलता है, मैंने मुकेश को अच्छे से पागल बनाया। मुझे तो पता था उसे मुझ पर तरस आ ही जाएगा, लेकिन उसे क्या पता मैंने नाटक वाली तबीयत खराब करके उससे पूरा काम करवा लिया। सतीश मुकेश की बुराई करते हुए अपने आप से बात करके हंस ही रहा था कि तभी वहाँ उसकी सारी बातें नेहा सुन लेती है और उससे कहती है, अरे सतीश, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू इतना भी आलसी हो सकता है, मुझे आज पता चला। तेरा बेस्ट फ्रेंड बेचारा तेरा हर बार साथ देता है और घर का हो चाहे बाहर का हो, तेरा हर काम पूरा कर देता है, लेकिन तू उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहा है। अरे तुझसे अच्छा तो मुकेश है, जो तेरी हर बहानेबाजी को सहन कर लेता है और कोई भी काम मेहनत से करता है। सीख उससे कुछ। नेहा अपनी बात खत्म करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन सतीश को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन देश में जानलेवा महामारी फैल जाती है, जिस वजह से सरकार 1 महीने का लॉकडाउन लगाती है और लोगों को अपने घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देती है। और ये सब सुनकर मुकेश सोच में पड़ जाता है और अपने आप से कहता है, अरे अगर ये लॉकडाउन लग गया तो सतीश की दिक्कतें बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे तो कोई भी काम करना नहीं आता, जिस वजह से उसे हर दिन भूखा रहना पड़ेगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा, जिससे सतीश को भूखा ना रहना पड़े। वहीं दूसरी तरफ सतीश को लॉकडाउन का सुनकर झटका लग गया और सतीश भूख से बहुत ज्यादा बेहाल होने लगा, क्योंकि शुरू से बहुत ज्यादा आलसी होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे मुकेश की याद आती है। सतीश और मुकेश के घर आमने सामने थे, जिनके बीच में एक कच्ची सड़क थी, जहां से लॉकडाउन के बाद गाड़ियां चलना बंद हो गई थी। सतीश और मुकेश के परिवार नहीं थे, इसलिए वो दोनों अपने अपने घरों में अकेले थे। तभी सतीश सोचता है, मम्मी पापा यहाँ होते तो मुझे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मेरा तो एक ही दोस्त है और वो भी मेरे साथ नहीं। इस लॉकडाउन ने तो जीना हराम करके रखा है। लॉकडाउन लगने के 1-2 दिन बाद ही सतीश के आलस के कारण उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे खाना नहीं बनाना आता और न ही वो अपने कपड़े धो पाता था, जिस वजह से वो सोचता है, काश मुकेश मेरे पास होता तो आज ये नौबत नहीं आती। उसके नहीं होने की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। वह बेचारा तो मुझे कभी भूखा भी नहीं रहने देता था, वक्त के पहले ही गर्मा गर्म खाना ला देता था। घर में रसोई तो थी, लेकिन सतीश ने कभी खाना नहीं बनाया था। वो हमेशा मुकेश से बोलकर खाना बनवा लिया करता था। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? मुझे तो कुछ नहीं आता और ना ही मुझे घर का काम आता है। क्या करूं क्या करूं? काश मैं मुकेश से काम सीख लेता तो आज ऐसा भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन मेरी आलस की वजह से मैं पीछे रह गया। सतीश को उसकी गलती का अफसोस हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश ये बात जानता था कि सतीश को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए उसने सतीश का भी खाना बना लिया। लेकिन उस खाने को सतीश तक कैसे पहुंचाया जाए, ये बड़ी समस्या थी, जिस वजह से वो सोचता है, अरे यार, अब मैं खाना कैसे पहुंचाऊंगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाहर निकलूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, क्योंकि मैं लॉकडाउन का नियम तोड़ दूंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोचता हूँ कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही लूंगा। सतीश को ऐसे भूखा तो नहीं रहने दूंगा, भले ही मुझे कितनी भी कोशिश क्यों ना करनी पड़े।
तभी अचानक से मुकेश का दिमाग चलता है और वो अपनी खिड़की से सतीश को आवाज लगाता है। सतीश, खिड़की के पास आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना लिया है बहुत सारा। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए खिड़की के पास जल्दी से आ जाओ और ये खाना ले लो मेरे भाई। सतीश, जो कि 2 दिन से भूख के कारण बेहाल अपने बिस्तर पर पड़ा था, मुकेश की आवाज सुनकर अपनी खिड़की खोलता है। तब मुकेश उससे कहता है, सतीश भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने खाना बना लिया है, तुम बस नीचे आ जाओ अपने घर के आंगन में। मुकेश की फिक्र देखकर सतीश को उसकी गलतियों पर अफसोस होने लगता है। सतीश अपने आंगन में आ जाता है और मुकेश उससे कहता है, मैं एक रस्सी फेंक रहा हूँ, तुम उसे अपने आंगन में कहीं नीचे की तरफ बांध लो। मैं तुम्हें यहीं से टिफिन भेज दिया करूंगा और एक रस्सी हम और बांध लेंगे जो तुम्हारी खिड़की से मेरे आंगन तक आएगी। मुझे तुम उससे टिफिन वापस भेज देना खाना खाकर। सतीश ऐसा ही करता है और इसी तरह सब अच्छे से चलने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक से मुकेश सतीश को टिफिन भेजना बंद कर देता है, जिस वजह से सतीश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बार बार खिड़की के पास मुकेश को देखता है, लेकिन उसे मुकेश नहीं दिखता। तो वो सोचता है, पूरे 2 दिन हो गए हैं, मुकेश ने एक बार भी मुझे आवाज नहीं लगाई। मैं उसका हर दिन इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं किस हाल में होगा, लेकिन जो भी दिक्कत हो बता तो देता। नेहा कॉलेज की ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी। तभी उसे सतीश की याद आती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सतीश 2 दिन से एब्सेंट था। इस वजह से नेहा उसे कॉल लगाकर पूछती है, हेलो सतीश, क्या हुआ? आजकल तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बताओ, कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ, तुम काम सीखे कि नहीं सीखे अभी तक? वैसे भी मुझे पता है तुम नहीं सीख सकते, क्योंकि तुम तुम्हारे दोस्त पर ही डिपेंड रहोगे। वैसे भी तुम्हें पता होगा मुकेश के बारे में। क्यों, क्या हुआ मुकेश को? वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा। उसे 2 दिन से फोन लगा रहा हूँ मैं। तुम्हारी बात हुई है क्या उससे? अगर बात हुई है तो मुझे बताओ, वो ठीक तो है ना? मुकेश को भी वही बीमारी लग गई है जो देश में फैली है, इसलिए वो तुम्हारा कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होगा। क्या करेगा बेचारा, अकेला जो पड़ गया है घर में। वैसे भी हर दिन मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। नेहा की बात सुनकर सतीश को बहुत अफसोस होता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो किसी भी तरह खाना बनाकर अपने दोस्त को भेजेगा। तभी वो सोचता है, ऐसी हालत में मुझे हल्का खाना बनाना चाहिए मुकेश के लिए, ताकि वो अच्छे से पेट भर के खा सके। लेकिन मैं कैसे बनाऊंगा? हल्के खाने में क्या बनता होगा? हाँ, याद आया, जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी तो मुकेश मुझे दाल चावल या खिचड़ी बनाकर देता था, जिस वजह से मैं खाना सुकून से खा लेता था। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, हल्का खाना बनाता हूँ यूट्यूब में दलिया की रेसिपी देखकर। सतीश फोन में देखकर मुकेश के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देता है और वो पूरी कोशिश करके जैसे तैसे खाना बनाकर मुकेश को आवाज लगाता है। अरे मुकेश मेरे भाई, मुझे पता है तेरी तबीयत खराब है, तू प्लीज थोड़ी सी कोशिश करके थोड़ा बाहर आ जा, ताकि मैं तेरी कुछ हेल्प कर सकूं। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस तू थोड़ा सा चलकर आंगन तक आने की कोशिश कर। प्लीज मुझ पर भरोसा रख और जल्दी से आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सतीश के बहुत बुलाने के बाद मुकेश को हौसला आता है और वो जैसे तैसे हिम्मत करके अपने आंगन तक आता है, जिसके बाद सतीश उसे उसी रस्सी से टिफिन भेजता है जो कभी मुकेश ने उसे टिफिन भेजने के लिए बांधी थी। ऐसे ही सतीश मुकेश के लिए हर दिन अलग अलग तरह का खाना बनाता और रस्सी के जरिए मुकेश को भेजता और उसे हिम्मत देता कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। सतीश को बहुत ज्यादा बदला हुआ देखकर मुकेश को बहुत खुशी होती है और वो खुद से कहता है, आज मेरा दोस्त मुझसे भी 2 गुना आगे निकल गया। जो मैं चाहता था उसने वही करके दिखा दिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सतीश एकदम से इतना बदल गया कि मेरे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाकर रोज भेज रहा है। अच्छा हुआ कि सतीश को वक्त के पहले ही जिम्मेदारी का एहसास हो गया। धीरे धीरे मुकेश की तबीयत में सुधार होने लगता है और वो ठीक हो जाता है। तब तक लॉकडाउन भी हट चुका था। दोनों दोस्त फिर से मिलते हैं, लेकिन अब सतीश भी मुकेश की तरह स्वावलंबी बन चुका था। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना काम खुद ही करना चाहिए और जो लोग मदद करते हैं उनकी इस आदत का कभी भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।